Hi Taha and hi my viewers. You are all welcome on my YouTube channel on Dreams to Destination by Vicky. आज हमारे साथ बहुत अच्छे खूबसूरत हमारे दोस्त हैं सैयद ताहा और इनसे हम जानेंगे इनके ऑस्ट्रेलिया की जर्नी के बारे में अभी तक कैसा चल रहा है। ताहा वेलकम। Well, thank you. Hi, Boka. हाय ताहा आपको कितना टाइम हो गया ऑस्ट्रेलिया में? मुझे ऑस्ट्रेलिया में uh, almost 3 years हो गए हैं। 3 इयर्स हो गए हैं। और आप ऑस्ट्रेलिया कब आए, किस वीज़े पर आए थे? मैं अपने स्टूडेंट वीजा पे आया था 1 Jan 2023 को और नाउ आई एम ऑन टेम्पररी ग्रेजुएट वर्क वीजा। सही। आपका कौन सा प्रोग्राम था? और मैंने मास्टर्स इन क्या मास्टर्स में आए थे? और मैंने जी जी मैं मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम किया है यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न क्वींसलैंड टूम्बा कैंपस से। सो आई हैव डन। मेरे व्यूअर्स को बताइए कि टोम्बा कहाँ पर है। मुझे पता है ये एक बहुत रीजनल है, बट मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा। जी, टूम्बा बहुत बैकवर्ड रीजन है और बहुत खूबसूरत सा टाउन है। बहुत सी यादें बसी हैं उधर। और अब तो हम डार्विन में हैं, लेकिन उधर टोम्बा की बहुत याद आती है। लेकिन वो इस नियर टोम्बा जो है वो नियर टू गैटन है और ब्रिस्बेन से अराउंड अबाउट 1.5 hours और 2 hours की ड्राइव है टोम्बा की। और टोम्बा इस तरह वो माउंटेन्स पे है और वो एक वैली की तरह का है वो। और बहुत खूबसूरत और ठंडा और बहुत प्यारी हवाएं चलती हैं उधर और बहुत अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पे और बहुत कोऑपरेटिव है उधर। आपने 2 साल मास्टर्स ऑफ आईटी में जो है एडमिशन लिया, आपने 2 साल आईटी आपने पढ़ी वहाँ पे। उसके बाद आपने टीआर अप्लाई की स्टूडेंट वीज़ा के बाद। जी 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 आफ्टर 2 years मैंने टेम्पररी ग्रेजुएट वर्क वीजा टीआर मैंने अप्लाई की और मुझे टीआर मिली 2 साल की, 2 years की। तो वो क्योंकि टोम्बा जो है कैटेगरी 3 में आता है, तो मुझे आप 2 साल की तो टीआर मिली ऑफिशियली और उसके बाद आपकी एक्सटेंडेबल होती है 2 साल की मजीद। तो अच्छा। टोटल 4 years की होती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रीजनल से स्टडी करें तो टेक्निकली 4 इयर्स नॉट 2 इयर्स, इजंट इट? अगर आप रीजनल से स्टडी करें तो आपको 2 साल की टीआर मिलती है, 2 years की। अच्छा। और उसके बाद आपकी एक्सटेंशन होती है 2 साल की मजीद। सही। तो अभी आप लेकिन आपको रहना रीजनल में होता है। रीजनल में होता है। अभी आप पीआर के सफ़र पे गामजन हैं, परमानेंट रेजिडेंसी के। और मुझे पता है यहाँ पे हाँ। जी जी जी। नॉट जस्ट यू, ऑलमोस्ट कोई मेरे ख्याल में कितने कोई और हज़ार और लाखों में लोग होंगे जो इसी स्ट्रगल में हैं। आपका क्या प्लान है विद इन दिस 3 इयर्स और सॉरी 4 इयर्स ऑफ योर टेम्प्रेरी रेजिडेंस? अब आपकी जो जंग है पीआर की, वो अब आप कैसे उसके लिए क्या प्रिपरेशंस कर रहे हैं? एक्चुअली जब मैंने टोम्बस से जब मैंने अभी जिस मुझे डार्विन में आए वो 1 महीना हुआ है और टोम्बा को छोड़ने का बिल्कुल दिल नहीं था। क्वींसलैंड को, जिधर आपको पता है जब आप इधर जिधर आते हैं उस जगह को छोड़ना आसान नहीं होता, वो बहुत मुश्किल होता है उस जगह को छोड़ना। बेशक आप यहाँ से अगर आप ब्रिस्बेन भी चले जाएं तो बहुत मुश्किल होता है जाना। मतलब टोम्बा से अगर आप 2 hours या 3 hours की अम, के लिए चले जाएं तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है जाना या छोड़ना अपनी जगह को, क्योंकि सारी आपकी जॉब्स होती हैं, सारे लोग आपके जानने वाले होते हैं। तो मैंने डार्विन पहले मैंने 2 to 3 months मैंने डिसीजन सोचा इस बारे में कि मुझे किधर जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पीआर की रेस स्टार्ट करनी थी, मैंने पीआर लेनी थी जिस मकसद के लिए मैं इधर आया हूँ। तो मैंने काफी स्टडी की, मैंने वेबसाइट्स देखी, मैंने मशवरे लिए बहुत लोगों से, कंसल्टेंट से मैंने मशवरे लिए। लेकिन कंसल्टेंट्स के पास वो चीज नहीं पता थी उनको डार्विन के बारे में, क्योंकि उनको ब्रिस्बेन बाकी जगहों का पता था लेकिन डार्विन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन एक वन ऑफ द बेस्ट पर्सन ने मुझे एक अच्छी सी एडवाइस दी कि आपको अगर आपने कुछ अचीव करना है तो आपको अपनी जगह छोड़नी होगी। सुबहान अल्लाह। तो और
वो मुझे बहुत ऐसी ऐसी एडवाइस लगी कि मैंने कहा यार बात तो ठीक है। फिर मैंने अपना बोरिया बिस्तरा सब कुछ पैक किया और मैं डार्विन की तरफ निकल पड़ा और मैंने टोम्बा के पीछे मुड़ के देखा, फिर मिलेंगे चलते चलते। क्या बात है। तो मूव मूव बिल्कुल आसान नहीं होगी। तो फिर अपने दोस्तों को छोड़ना, यूनी को छोड़ना, मूवमेंट आसान नहीं। उस लाइफ को छोड़ना मेरे मेरे साथ एक मेरा दोस्त जहाँ आपने 2 साल गुजारे हों अपने करीब दोस्तों वो के साथ और बड़े रिलेशंस बनाए हम्म होंगे उन 2 इयर्स में। उस 2 इयर्स के बाद इवन सोचना और सोचने के बाद एक्शन लेना, वो जो 2-3 हफ्ते की जो जर्नी, और अभी सिंस आप आई थिंक 2 महीने आपको हो गए हैं शायद, या 1.5-2 महीने डार्विन में, तो वो जर्नी कैसी थी और अभी आप डार्विन में हैं, आपका कैसे चल रहा है? हाँ, एक्चुअली जब मुझे वो छोड़ना मेरे लिए इजी नहीं था क्योंकि मेरे साथ मेरा एक दोस्त था। हम लोग बचपन से साथ पढ़े और साथ ही हम बड़े भी इकट्ठे हुए और उसके बाद हम लोगों ने अदर ऑस्ट्रेलिया का जब हम लोगों का प्लान हुआ वो अचानक ही हुआ। मैंने उससे बात की और उससे मतलब हम दोनों की वैसी नॉर्मल डिस्कशन हुई पाकिस्तान में। तो उसने कहा मैंने कहा मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ और उसने कहा मैं भी ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। मैंने कहा ओ अच्छी बात है। तो फिर हम लोग ने एक ही कोर्स में पढ़ा, एक ही रूम में रहे 2 साल 2.5 साल। और यकीन करें कि मतलब वो मुश्किल था मेरे लिए कि उसको भी छोड़ के आना डार्विन। और जब मैं डार्विन आ गया तो पहले तो मेरा जब मैं एयरपोर्ट से जब मैं निकला ना जहाज प्लेन से बाहर निकला तो मुझे ना वो कहते हैं ना क्योंकि यहाँ पे 2 सीजन होते हैं वेट और ड्राई। अच्छा। ये वेट सीजन चल रहा था जिधर ह्यूमिडिटी टॉप की होती है। तो मुझे ना मुझे सांस ना है। मैंने कहा यार मैं कहाँ गया, गलती तो नहीं कर ली। लेकिन लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी, मुझे सही रखा और लोगों की दुआएं हैं। उन लोगों ने मेरे लिए बहुत मुझे तोम्बा वाले लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। और मैंने जो असल में मेन चीज होती है सामान को मूव करना और ये सारी चीजें भी होती हैं। तो तोम्बा से मैंने अपना सामान को जो मूव करवाया था वो तो मैंने कर लिया था। गाड़ी मैंने अपनी गाड़ी भी यहाँ पे भिजवाई, उसमें अपना सारा गाड़ी में सारा सामान भी डाल दिया और मैंने टो करवा दी। वो कॉस्ट आती है आपकी कोई तकरीबन 1500 $1,500 to $2,000 के बीच में डार्विन के लिए। बाकी स्टेट्स का मुझे इतना आइडिया नहीं। तो बस फिर मैंने वो फ्लाइट पकड़ी और यहाँ पे आया तो मेरा सामान मैंने अपने दोस्त को बोल दिया था कि यहाँ पे कोई जानने वाले थे मुझे गूगल पे उस पे मिले थे व्हाट्सएप पे ग्रुप पे। तो उन्होंने मेरी गाड़ी पिक की डिपू से और डिपू से उठा के मेरे अकोमोडेशन पे ड्रॉप कर दी। तो फिर थोड़ा सी मेहनत की, फिर यहाँ पे कुछ एक आध कंसल्टेंट से भी मिला। तो फिर मैंने एक मशवरा लिया कि मुझे डार्विन तो मैं आ गया हूँ। तो मैंने प्लान किया हुआ था कि मैंने करना क्या है, लेकिन डबल जस्ट फॉर डबल चेकिंग आपको पता है कि आपको खुद पता होता है लेकिन आप दूसरों से भी मशवरे लेते हैं, लोगों की सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं डार्विन में कैसा। लेकिन आपके इस अगर आप जहां पे जा रहे हैं आपको प्लान करके जाना पड़ता है। बेशक यू आर गोइंग टुवर्ड्स तस्मानिया और मेलबर्न और एनीवे, आपने अपनी तरफ से नॉलेज और अपनी तरफ से मशवरे सब कुछ रखना है कि आपने किस तरह चलना है। अदरवाइज लोग आपको बहुत से रास्ते दिखाएंगे कि ये चले जाओ, वो अपनी तरफ से अपना ही बता रहे होंगे लेकिन आपको अपना पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। तो मुझे पता था मैंने क्या करना है। अब जस्ट लाइक कि अब जो मैं कर रहा हूँ, मैंने सोचा था, मैंने कहा यार यहाँ पे मैं आऊंगा, मैं अपना प्रोफेशनल ईयर कंप्लीट करूंगा और मैंने अपने कोर्स का मैं सोचूंगा मैंने कोर्स कौन सा करना है। मेरे जहन में दो कोर्सेज थे, एक टीचिंग थी और एक कम्युनिटी थी। टीचिंग आपको पता है कि सबको कि टीचिंग बहुत पीक है और हर जगह पे टीचिंग अच्छा सेक्टर है और कम्युनिटी भी अच्छा सेक्टर है। लेकिन अगर आपने बड़े सोच समझ के फैसला लेना था कम्युनिटी के लिए, क्योंकि इसमें भी आपको अप एंड डाउन देखनी होती हैं। अब अगर आप ये कम्युनिटी का उधर न्यू साउथ वेल में करेंगे या मेलबर्न में करेंगे या ब्रिस्बेन में करेंगे तो आपको देखना पड़ता है कि यार ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं। कम्युनिटी से बेहतर फिर सोशल वर्क है बाकी स्टेट्स के अंदर। तो आई थिंक सो कि और मैंने डार्विन के अंदर अगर आप क्योंकि यहाँ पे एबोरिजिनल कंट्री तो रीजनल कंट्री है लेकिन यहाँ पे कुछ मेजोरिटी में है एबोरिजिनल। इफ यू आर वर्किंग इन एबोरिजिनल कम्युनिटी और आप वो स्टडी करके इधर काम करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज दिया जाएगा और उनकी सैलरीज भी अच्छी होती हैं। ठीक कह रहे हैं आप। तो और डार्विन में दो चीजें होती हैं।
डार्विन में 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। आपको एक एंटी रेज़िडेंट है और एंटी ग्रेजुएट स्कीम है। मैंने जो अपना रखा है वो मैंने रखा है कि मैं एंटी रेज़िडेंट में भी रहूँ और एंटी ग्रेजुएट स्कीम में भी रहूँ, कि मतलब मेरे पास कोई सारे रास्ते हों, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। तो अब एंटी रेज़िडेंट स्कीम है कि अगर आप 1 साल अपने यहाँ पे रहें और अपनी फील्ड में जॉब कर लें 6 मंथ्स, फिर और अदरवाइज़ यू हैव टू वर्क इन अ क्रिटिकल सेक्टर और क्लोज़ रिलेटेड फील्ड। और दूसरा है कि आप एंटी ग्रेजुएट में चले जाएं, 2 साल का आप 2 इयर्स का प्रोग्राम कर लें, 2 इयर्स की एजुकेशन कर लें डार्विन से, यू विल एलिजिबल सही। फॉर 491 एंड 190। और 491 रीजनल वीजा होता है और 190 होता है, वो डायरेक्ट पीआर होती है, परमानेंट रेजिडेंसी होती है। 491 तो मोस्ट प्रोबेबली सबको मिल जाता है, लेकिन आपको अपनी कमिटमेंट दिखानी होती है और एंटी के साथ लॉयल्टी दिखानी होती है। ये बताइएगा कि एज अ स्टूडेंट आप ऑब्वियसली और जॉब्स कर रहे होते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली वहाँ पे स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में टोम्बा में जॉब्स शुरू में क्या चैलेंजेस थे, और सेम डार्विन में वो आपने टोटली स्टेट चेंज की है, सिटी नहीं स्टेट चेंज की है, और अदर आई शुड से जितना डिस्टेंस है कंट्रीज आपने चेंज कर ली हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट कितनी 20 आवर्स हाँ, वो 20 आवर्स क्योंकि बहुत 20 आवर्स ड्राइव होगी, 16 to 20 आवर्स, न- न- नहीं नहीं नहीं, ऑलमोस्ट 1.5 डे। 1.5 day, मे बी 30 आवर्स शायद ड्राइव। वेल, जॉब्स का, हाँ, बीच में आपको स्टे भी। और जॉब, ये जॉब्स जो स्टूडेंट्स करते हैं टोम्बा में, क्या अपॉर्चुनिटीज थी, कितनी अपॉर्चुनिटीज थी, और डार्विन में आपके ख्याल में 2 महीने की आपकी अभी तक के डार्विन की जर्नी में आपको अम, क्या चैलेंजेस? जी, आपको मुझे जो टोम्बा में मैं जब नया नया आया था, जब मेरा पहला दिन था टोम्बा के अंदर, मेरी जेब में ऑनेस्टली $50 थे, $50 थे। और हाँ, $50 सिर्फ सेविंग थी जो मैंने खाना पीना करना था। लेकिन मेरे पास जो घर का रेंट लैदा था, और मेरे पास खैर सामान भी था टोम्बा में उस टाइम। अब तो रश बढ़ गया है टोम्बा में, पहले इस टोम्बा इस तरह का नहीं होता था, टोम्बा बहुत खाली होता था और बहुत क्वाइट होता था। तो अभी भी है, लेकिन अब बहुत पहले बहुत ज्यादा होता था। तो बस फिर मैंने अपना सामान बोरिया बिस्तरा उठाया और अपने में अकोमोडेशन में चला गया, राउंड अबाउट 5 किलोमीटर वॉक करके। तो बस मैं, गर्मी बहुत ज्यादा थी, जनवरी की गर्मी होती है जनवरी में। तो बस फिर हिम्मत नहीं हारनी थी, क्योंकि ये इम्तिहान एग्जाम है ये आपका। हिम्मत नहीं हारनी, ये एग्जाम था आपका। तो ये मेरा एग्जाम था। और मैं अपने ना जो पाकिस्तान से इधर आते हैं वो मुझसे मशवरा लेते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि यार, आर्मी आप आर्मी में आप जब जाते हो तो आप क्या सोच के जाते हो? यार, मैंने अचीव करना है और मैंने हिम्मत नहीं हारनी। तो आप परदेश में भी जाओ तो आप यही सोच के जाओ कि यार, एक जवान हो आप, फौजी हो, सिपाही हो आप, तो आपने वो चीज करके आना है, वापस का रास्ता नहीं। और क्या पता भूखा रहना पड़े, कुछ भी रहना पड़े, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और अल्लाह से तवक्कल रखना और सब्र रखना है। जी, तो फिर क्या हुआ कि मैंने अकोमोडेशन ली, और मेरी खुशकिस्मती ऐसी हुई कि शायद मैं आई एम लकी कि मैंने आपको बताया ना मेरा एग्जाम था वो। तो मैं जैसे ही उस जगह पे अपनी अकोमोडेशन में पहुंचा और मैं ऊपर आसमान में गर्मी में पसीने निकल रहे हैं, सामान मेरा है, और मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे इस चीज का अजर दे, मुझे जॉब लग जाए, फलाऊं। और करनी ये हुई कि मैं जिस जगह पे मैं रह रहा था वहां पे मेरे एक भाई थे, वो करते थे स्टैंड ब्रुक में काम, बीफ सिटी में। अच्छा। और बीफ सिटी में काम करना इतना आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल काम है, मतलब वो इजी नहीं है बीफ सिटी में काम करना। तो 10-10 घंटे की शिफ्ट होती थी, लेकिन बहरहाल मुझे जॉब की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी, तो मुश्किल में काम करना पड़ता है। तो फिर मैंने ना जॉब स्टार्ट कर ली। और वो मुझे जैसे ही मैं गया हूँ तो बस मुझे उन्होंने कहा कि जॉब, मैंने कहा जॉब का बोला फलां है, उन्होंने कहा जॉब कर लोगे, मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगा जैसी भी होगी। उन्होंने फॉर्म दिया और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब लग गई। लेकिन बाकियों के लिए मैं आई विल नॉट से कि जॉब्स नहीं है, ठीक है, बाकी लड़कों के लिए मेरे फिर यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने हॉस्पिटैलिटी में काम किया, और जब मुझे जॉब लगती रही तो फिर मैंने सिक्योरिटी इंडस्ट्री में काम किया। लोगों से मेरे राब्ते बन जाते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज बात बोल दूं, बाकी सबको, अपने भाइयों को, जो मैंने अपनी लाइफ में फेस किया मैं आपको वही बताऊंगा। मैं
आप जो मर्जी हो जाए ना, आपने अम, अब किसी पे यह है कि आप भरोसा करें, लेकिन आप अपने सिर्फ पेरेंट्स और अपने अल्लाह पे, रब पे, अपने आप पे भरोसा करें। किसी पे करें मत। हाँ, बाकी आप लोगों से अच्छे ताल्लुकात बना के रखें, या हालांकि बुरे। अगर आप अपने गैदरिंग में और अपने लोगों में अच्छे और हंसते रहेंगे ना, जितना आप हंसेंगे ना, उतना आप अच्छे रहेंगे। बेशक अच्छे गम में, बेशक आप अंदर से टूटे भी हों, लेकिन आपने मुंह पे हंसते रहना है, और ये हंसना अच्छी बात है। ये तो आर्ट बहुत अब कम लोगों के पास है जो आपके पास है। वेरी नाइस कि मुश्किलात फेस करके भी चेहरे पे स्माइल रखना, चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, और मुसलसल मुझे पता है कि कितना मुश्किल होगा डार्विन में। पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ पे, कितने लोग हैं? आप लोग इन टच हैं आपस में? जी जी, ये तो खुद थी, मैंने आपको पहले बताई टोम्बा की स्टोरी। और अब डार्विन में ये था कि डार्विन में जब मैं आया, तो डार्विन में मेरे पास जॉब थी, लेकिन मैं गर्मी यहाँ पे बहुत, मतलब मैं डार्विन में सिक्योरिटी आपके लिए, एक थिंक के सबको पता है कि सिक्योरिटी आप कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग के लिए। तो भाई मैंने सिक्योरिटी की, और यहाँ पे जॉब्स का ये सीन है कि स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के अंदर जॉब्स हैं। और यहाँ पे सीजनली काम होता है, वेट और ड्राई सीजन। 10 महीने का एक वेट सीजन ये होता है कि वेट सीजन ये आजकल चल रहा है, इसमें टूरिस्ट चले जाते हैं, क्योंकि डार्विन एक टूरिस्ट जगह है। जस्ट लाइक के बायरन बे की तरह, गोल्ड कोस्ट की तरह, और बाकी जगहों की तरह, कि वो सीजनल काम चलता है। तो ये सीजन आता है, इसमें डार्विन के अंदर 90% वीजा होल्डर्स हैं, जो वर्किंग हॉलिडे वीजा में होते हैं, स्टूडेंट्स हैं या डिफरेंट हैं। यहाँ पे इवन के स्पेनिश हैं, कोरियंस हैं, चाइनीज हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं मिलजुल के। अच्छा। और रेसिज्म, ऑनेस्टली मैं आपको, रेसिज्म तो हर जगह होता है, लेकिन आपको फेस करना होता है, बिकॉज कह रहे हैं आप बेशक यू हैव अ पासपोर्ट, बट स्टिल यू आर फेसिंग दिस थिंग्स। यही हमारा लेकिन क्वेश्चन था। वाइल्ड स्टूडेंट एंड फ्रॉम बैकग्राउंड लाइक पाकिस्तान, कभी आपको ऐसा फील हुआ कि दो कि हम माइग्रेंट हैं, ओवरसीज़ जो है ना उससे आए हैं, कहाँ कहाँ आपको ये एक ऐसा सवाल है जो लास्ट 13-14 साल से मुझसे भी बहुत दफ़ा किया गया है कि आपको रेसिज्म फील होता है कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे काफ़ी रेसिस्ट कॉमेंट और रेसिज्म है। आपकी 2-2.5 साल जर्नी और डार्विन की रिसेंट जर्नी में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इससे मुतल्लिक? ऑनेस्टली रेसिज्म तो है, लेकिन मेरे ख्याल में ना, रेसिज्म तो है, ये रेसिज्म मेरे साथ इस तरह से नहीं होता। आपको कोई डायरेक्ट नहीं बोलेगा इस तरीके से, आपको बातों बातों में होंगी। आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप फील करेंगे कि वो कहते हैं ना कि वो हवाएं आपको फील कराएंगी कि यार इस यहाँ पे वो आपके साथ हो रहा है रेसिज्म, या कुछ ऐसा चीज चल रही है। लेकिन आप अपने लोगों के साथ, जो आसपास के लोग हैं ना, आप उनके साथ बना के अच्छी रखें। रेसिज्म फिर आपके साथ नहीं होगी। मेरे साथ ऑनेस्टली मेरे साथ क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने अपने बॉसेस के साथ और बाकी लोगों के साथ आप अच्छे कनेक्शंस रखे, अच्छी बातें करी। और दूसरा सबसे बड़ी बात, आपकी लैंग्वेज इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आप एग्री करें मेरे से? आपका काम आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जी। अपना काम आप उनको शो करें, आप अपनी कमिटमेंट शो करें। काम वही वही यही मैंने वही कहने का मतलब है कि यार अपने बॉसेस को आप कैसे और अपने साथ के लोग कैसे रखेंगे? क्योंकि आपने अपना काम अच्छा करेंगे, एनवायरनमेंट अच्छा रखेंगे, हंसी मजाक करेंगे, जोक्स करेंगे, आप वो फील ही नहीं आने देंगे कि आप ये रेसिज्म हो रहा है। अगर आप खामोश रहेंगे, आप हम अपने लोगों में रहेंगे, आप ऑब्वियस सी बात है कि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, ठीक है? आप अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में भी रह के अपने लोगों में रहना है, वो ठीक है, अच्छी बात है, लोगों में रहना अच्छी बात है। आई डोंट से कि डोंट गो देयर, बट इफ यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू बी इक्वल विद एवरीवन।
कि आप अपने सारे कल्चर्स, क्योंकि मल्टी कल्चर्स कंट्री है ये, तो आप हर लोगों के साथ हंसी मजाक करें, ना कि आप अपने लोगों के साथ बात करें और उन साथ से जो उनके साथ रहें उनके साथ ही बैठे हैं और उन्हीं के साथ सब, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ताहा आपकी जर्नी सो फार सो बड़ी कल कल इंस्पायरिंग है। और जो है ना, कल का जी किस्सा सुना रहे हैं हमारे व्यूअर्स को, कल क्या हुआ? कल कल एक रेसिज्म का मेरे साथ हादसा हुआ। कल मैं एक शिफ्ट के ऊपर था, एक जॉब पे था। तो आई डोंट से कि मैं किस जगह मैं अपने आप को शो नहीं कराऊंगा मैं किधर जॉब करता हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको एक छोटा सा हिस्सा बता दूं कि मैंने जस्ट रिसेंटली आई एम डूइंग सिक्योरिटी कैजुअल शिफ्ट्स, कैजुअल शिफ्ट्स कर रहा हूँ। वैसे मेरी फुल टाइम जॉब्स कहीं और है, तो वो कैजुअल शिफ्ट्स मैंने ट्रेन किया तो मैं पार्लियामेंट के अंदर, तो एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर, और मैं इस तरह काम कर रहा था। तो मैंने कल एक बंदा आया मेरे पास, तो मुझे कहता है कि मैंने कहा किधर, मैंने कहा मैं बहुत, बस ही मेरी एक नॉर्मल डिस्कशन हुई। तो उसने थोड़े से रेसिस्ट अल्फाज यूज किया। ही सेड मी दैट यू हैव टू, मेरे मैं और मेरे साथ एक एम्प्लॉय के साथ, हर बंदा एक जैसा नहीं होता, क्योंकि उसके साथ, उसके, मैं उसको भी बुरा नहीं कह रहा, क्या पता उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो, अच्छा कनेक्शंस ना रहा हो इमिग्रेंट्स के साथ, या कुछ ऐसा हुआ होगा, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, क्या पता उसका नजरिया अपने तरीके से डिफरेंट हो। उसने बात मुझे की, गाइस यू हैव टू बेंड योर नीज, आई विल ब्रिंग द ऑस्ट्रेलियन फ्लैग, यू हैव टू बेंड योर नीज एंड यू हैव टू किस इट और लिक इट। तो वो थोड़ा सा असॉल्ट था, और वो थोड़ा सा मुझे बहुत फील हुआ, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसे मेरे से बात नहीं की, लेकिन एक्सपीरियंस था मेरे लिए, मुझे मजा आया कि यार अच्छा है, कुछ नया देखने को मिला है, वरना तो सारी चीजें पुरानी मिलती हैं। आपने इसको रिपोर्ट नहीं किया अपने मैनेजर्स को? रिपोर्ट, ऑब्वियस सी बात है, उसको मैंने बैन कर दिया है, क्योंकि मैं उस वेन्यू का कंट्रोल मैनेजर था, तो फिर मैंने उसको उस जगह से बैन कर दिया है, और वो बैन रहेगा, और उस जगह पे वेन्यू में कभी इंटर नहीं होएगा। और बैन करने वाले भी कौन है, वो ऑस्ट्रेलियंस है। तो दे अंडरस्टैंड कि दिस थिंग इज नॉट टॉलरेंट, टॉलरेंस है ये, आप अगर सितंबर। ये चीज आप नहीं होती, हाँ जी। ताहा, आपके सारे जर्नी क्योंकि जी। पूरा सफ़र ऑस्ट्रेलिया का और जो है डार्विन का, टोम्बा का, मेरे व्यूअर्स ने सुना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंस्पायरिंग, और जो फील कर सकते हैं वो डेफिनेटली फील करेंगे आपकी जर्नी के बारे में। और आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बस एक ही आपसे, आप हाँ नो, ओवरऑल एडवाइस क्या होगी आज से 3 साल पहले वाले ताहा में जो पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आ रहा था, उसके लिए आप एडवाइस क्या होगी? मेरी एडवाइस सिर्फ एक ही है कि अम, जब आपने पाकिस्तान से, जब ऑस्ट्रेलिया प्रदेश, स्पेशली कहीं नहीं, आई एम नॉट सेइंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, आई एम सेइंग अबाउट प्रदेश, किसी भी जगह, ओवरसीज, हाँ जी, एज अ माइग्रेंट। किसी जगह भी जाएं, एज अ इमिग्रेंट और माइग्रेंट, आप कहीं पे भी जाएं, आपने पाकिस्तान से अपने आप को दो चीजें सोच के आनी है। यू आर अ सोल्जर, आपने सोल्जर बन के आना है, और दूसरी चीज ये सोच के आनी है कि यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक अच्छा या बुरा। अच्छा रास्ता थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एंड पे आपको अचीव मिल जाएगा, आपको सही मिल जाएगा वो रास्ता। वो दूसरा रास्ता बुरा है, वो रास्ता ऐसा है कि आपको हर चीज सामने होगी, आप इजी रहेंगे, आप अपने रब से दूर हो सकते हैं, और आप अपने लोगों से दूर हो सकते हैं। वो एक रास्ता आसान है, आपको वो चीज मिल तो जाएगी, लेकिन वो आसान रास्ता है। तो आई थिंक से कि दो रास्ते हैं मैंने जो बताया, अपने आपके व्यूअर्स को मैं यही बोलूंगा कि व्हेन यू कम ओवर हियर, तो आप अपना एक मिशन और प्लान करके आए, कम ओवर हियर लाइक अ सोल्जर, कि आपने अचीव करके आना है, जाना है यहाँ से, वैसे खाली हाथ नहीं जाना, और हिम्मत रखनी है, सब्र रखना है, और अल्लाह पे भरोसा करना है। ग्रेट मैसेज, आई वुड से बहुत बाकी बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। थैंक यू सो वेरी मच ताहा। आपके साथ जो पॉडकास्ट था वो बड़ा इंस्पायरिंग, मैं खुद बड़ा, मुझे एट टाइम्स बीच में गूज बम्स हुए हैं। और मुझे बस लास्ट चीज़ जो देसी, जहाँ से भी पाकिस्तान से, इंडिया से, जहाँ से भी हों, जो इवन ऑस्ट्रेलिया से अगर डार्विन मूव होना चाह रहे हैं और आपसे कोई असिस्टेंस चाहते हो किसी भी किस्म की, तो आप उसमें अपने आप को वॉलंटियर करेंगे, हेल्प करना चाहेंगे लोगों की जो मूव करना चाह रहा है वहाँ पे?
जी जी ऑब्वियसली भी हमारा जब मैं यहाँ पे आया था तो हम लोगों का एक ग्रुप है 700 पीपल्स का, जो मुस्लिम्स कम्युनिटी का बहुत बड़ी है ये कम्युनिटी और ग्रुप है व्हाट्सएप, जिधर हम एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं। और जस्ट लाइक अगर कोई मेरे पास आ रहा है, अगर मेरे से कोई अप्रोच करता है तो मैं उसको मशवरा दूंगा। हाँ, हेल्प आउट करूंगा, हर चीज में डायरेक्शंस दिखाऊंगा कि यार ये कर लो ये कर लो। और वाकई क्यों नहीं यार, मैं जरूर हेल्प आउट कर लूंगा। ये एक आई थिंक सो ये सदका जारिया है और ये करना। थैंक यू सो मच ताहा, आपके टाइम का, आपके मैसेज का, और आपको आपकी जो है ना अपने आप को आगे रखने के लिए भी थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। और हम लोग हो सकता है नो वेज। अगर अगर हमारे व्यूअर्स रिक्वेस्ट करें तो हम आपके साथ और एपिसोड्स भी रिकॉर्ड करना चाहेंगे। थैंक यू जी। थैंक यू। नो वेज। थैंक यू।